नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। उत्तराखंड के केंद्रीय विद्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर सेवरल टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पर भी जाके आप डेली चेक करें, वहां पे भी मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पोस्ट एंड वाकिन इंटरव्यू होने वाला है, तो इंटरव्यू का डेट एंड टाइम जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो पीजीटी एंड पीजीटी टीजीटी प्राइमरी टीचर्स एंड बाल वाटिका टीचर्स के लिए 15 मार्च यानी कि 15 मार्च को यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है। टाइम जो है वो दोनों के लिए सेम है। तो आप देख सकते हैं सुबह 8:30 से 9:30 के बीच में जो है आपको एंट्री करना है। आपका रिपोर्टिंग टाइम है, उसके बाद अगर आप एंट्री करते हैं तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, पीजीटी के लिए सब्जेक्ट्स है फिजिकल साइंस, बायो साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड देन टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड देन प्राइमरी टीचर्स एंड बाल वाटिका टीचर्स। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सारे जो कोचेस है उनके लिए, जैसे कि आर्ट कोचेस हो गया, देन गेम्स कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक एंड डांस टीचर, क्राफ्ट कोच, डॉक्टर, नर्स, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, देन स्पेशल एजुकेटर एंड काउंसलर की पोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी सारे पोस्ट मैंने बताया, इन सारे पोस्ट के लिए 16 मार्च को इंटरव्यू रखा गया है एंड जो टाइम है वो सेम है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिए गए हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको क्या करना है, फिल डाउनलोड करके फिल कर लेना है। एंड 12 मार्च से पहले आपको जो है 12 मार्च से पहले यहाँ पे एक मेल आईडी दिए गए हैं, उसी मेल आईडी पर आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो ये जो मेल आईडी आप देख पा रहे हैं इसी मेल आईडी पर आपको सेंड कर देना है। ठीक है, एंड ये भूलना नहीं है, वहां पे सेंड करना है एंड देन इंटरव्यू अटेंड करना है। जो एप्लीकेशन फॉर्मेट आप फिल करेंगे उसका हार्ड कॉपी भी आपको साथ में लेके जाना है जिस दिन आपका इंटरव्यू है, विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल कॉपी एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज। तो ये सिर्फ बहुत ही इजी एप्लीकेशन प्रोसीजर है, तो जल्दी से एप्लीकेशन प्रोसीजर को कंप्लीट कीजिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग एक पीडीएफ में जो है पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। अगर किसी को नहीं पता तो बिफोर एप्लीकेशन, बिफोर अटेंडिंग द इंटरव्यू आपको क्वालिफिकेशन जरूर चेक करना चाहिए। ठीक है, तो पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड उसके साथ 2 साल की डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन। या फिर अगर आपने 12th पास किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड उसके साथ 4 साल की बैचलर डिग्री आपने कंप्लीट किया है ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसको बीएलएड बोलते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए एंड हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टीचिंग प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। डिजर्वेल में यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज को रखा गया है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। तो अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई भी नॉलेज नहीं है उसके बावजूद भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी पोस्ट के लिए 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है, लाइक अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आपका बीएड कंपलसरी आपके पास होना चाहिए, पीएड इज मैंडेटरी क्वालिफिकेशन एंड सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। ठीक है, टीचिंग प्रोफिशिएंसी हर एक पोस्ट के लिए टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होना चाहिए, बिकॉज जो स्कूल का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है, एक बार स्पेशलाइजेशन या फिर जो लैंग्वेज है वो एक बार चेक कर लेते हैं। पीजीटी की इंग्लिश के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी, सोशल स्टडीज के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। एंड उसके साथ जो भी कॉम्बिनेशन आपका होगा तो चलेगा, बट उस कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब आपकी कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, देन टीजीटी साइंस में यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, संस्कृत के लिए संस्कृत, मैथमेटिक्स के लिए बैचलर डिग्री आपका मैथमेटिक्स में होना चाहिए विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि
पीजीटी पोस्ट के लिए 2 साल की इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स आपके पास होना चाहिए ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। उसके साथ साथ आपका बीएड क्वालिफाई होना चाहिए एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी 2 साल की इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स आपके पास नहीं है, सिर्फ आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, देन यहाँ पे आप ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉमर्स के लिए अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है इन कॉमर्स तो फिर आप एलिजिबल होते हैं, बट अगर आपने एमकॉम किया है अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में, देन आप यहाँ पे बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होते हैं फॉर दिस पोस्ट। देन पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोसाइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। बहुत सारे सब्जेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। जो भी ऑप्शंस आपने आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी से मैच होता है तो फिर आप एलिजिबल होते हैं, बट कोई भी ऑप्शन के साथ आपका 50% मार्क्स होना चाहिए इन एग्रीगेट, ठीक है। लाइक अगर आपने बीई बीटेक कंप्लीट किया है इन कंप्यूटर साइंस और आईटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने बीई बीटेक कंप्लीट किया है इन एनी स्ट्रीम, उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्लीट किया है इन कंप्यूटर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने एमएससी कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस के साथ तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, काउंसलर, योगा इंस्ट्रक्टर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक एंड डांस इंस्ट्रक्टर, डॉक्टर, नर्स। नर्स के लिए जैसे कि डिप्लोमा आपका नर्सिंग में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर के लिए एमबीबीएस चाहिए, एमबीबीएस इज मस्ट एंड देन मस्ट बी रजिस्टर्ड विद एमसीआई या फिर उत्तराखंड, ठीक है। बाल वाटिका टीचर्स के लिए देखिए अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। जैसे कि सॉरी वो स्पेशल एजुकेटर के लिए, बाल वाटिका टीचर्स के लिए आपके पास क्लास 12 पास होना चाहिए। 12th पास कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, बट उनके साथ डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में। बट जो भी डिप्लोमा आपने कंप्लीट किया है वो 2 साल की कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 2 साल की ड्यूरेशन का होना चाहिए डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेशल एजुकेटर, जिसमें देखिए अलग अलग यहाँ पे लेवल रखा गया है। लाइक प्री स्कूल, नर्सरी और प्ले स्कूल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई भी क्लास 10 पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट उनके पास सर्टिफिकेट प्रोग्राम होना चाहिए इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट एलिमेंट्री में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें प्राइमरी अपर प्राइमरी आता है तो क्लास 12 पास आपको होना चाहिए विद 2 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विद बीएड इन स्पेशल एजुकेशन या फिर बीएड जनरल अगर आपने किया है विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। और भी आपको 9-10 यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिफोर एप्लीकेशन एक बार जो क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी है वो एक बार जरूर चेक करें एंड चेक करने के बाद ही यहाँ पे आप अप्लाई करें। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर मैंने बता दिया कि जो यहाँ पे मेल आईडी दिए गए हैं उसी मेल आईडी पर जो एप्लीकेशन फॉर्मेट मैंने दिखाया उसको डाउनलोड कर लेना है। मतलब यहाँ पे अटैच है, मैं अभी दिखाऊंगी, तो उसको डाउनलोड कर लेना है एंड देन प्रिंट आउट करके उसको फिल करके उसको स्कैन कीजिए एंड देन मेल आईडी यहाँ पे दिए गए हैं उसी मेल आईडी पर आप सेंड कर दीजिए। एंड उसका हार्ड कॉपी भी आपको साथ में रखना है, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको लेके जाना है विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, 2 पेजेस का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसको बहुत ही ध्यान से आपको फिल करना है, कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे जैसे कि जो स्पेस दिए गए हैं रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो के लिए यहाँ पे जरूर आपको पेस्ट करना है कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एंड जहाँ पे ब्लॉक लेटर में मेंशन किया गया है वहां पे ब्लॉक लेटर में लिखना है। जहाँ पे जो भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो आपको बहुत ही ध्यान से देना है, बिकॉज यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होगा वो मेल आईडी या फिर एसएमएस के थ्रू ही होने वाला है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आया है
केवी जो केवी है, केंद्रीय विद्यालय है मुसूरी देहरादून की तरफ से, ठीक है। बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा, वहां पे क्लिक कीजिए एंड देन सारे के सारे जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखाया उसके लिंक है, देन पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन का डाउनलोड करने का लिंक है एंड देन बायोडाटा का जो डाउनलोड करने का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो तीनों अलग अलग पीडीएफ में आपको मिलेगा। तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है देन प्लीज मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।